केवटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। रामपुर बिलासपुर के ग्राम डिबडिबा में मृतक नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह व पिता साहब सिंह ने केवटी भारत से बात करते हुए देश की जनता के सामने रखा अपना दर्द। कहा, हमारे साथ जुल्म हुआ है। हरदीप सिंह ने कहा कि मैंने जुल्म, अत्याचार व आतंकवाद के खिलाफ आर्टिकल व किताबें लिखी हैं। अब मैं अपने पोते के लिए भी आर्टिकल और किताबें लिखूंगा जिससे कि देश की जनता के सामने मेरा दर्द सामने आए। देखिए हरदीप सिंह ने क्या कहा, आइए चलते। रामपुर बिलासपुर के डिबडिबा गांव के मृतक किसान नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह और उसके पिता साहब सिंह ने QTV भारत से बात करते हुए देश की जनता के सामने अपना दर्द रखा और कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। अत्याचार और जुल्म, आतंकवाद पर मैंने आर्टिकल व किताबें लिखी है। अब वो अपने पोते पर हुए जुल्म पर भी किताब जल्द लिखेंगे और अपने साथ हुए जुल्म, अत्याचार पर आधारित देश के सामने कहानी लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत। मैं इस वक्त रामपुर के डिबडिबा गांव में हूं और ये वो गांव है जहां पर एक किसान की मौत हुई थी, वो भी दिल्ली में। और वो भी ऐसे मौके पर हुई थी जहां पर पीसफुली जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। और इस प्रोटेस्ट के दौरान ऐसा हादसा हुआ जिसमें इस घर का चिराग जो है बुझ गया। मेरे साथ इस समय दादाजी हैं मृतक के, हरदीप सिंह। मैं उनसे जानूंगा, सर ऐसा क्या हुआ उस पीसफुली प्रोटेस्ट में कि मौत हो गई आपके बच्चे की, आपके संबंध की? देखो, एक तरफ तो हम लोग थे निहत्थे जी देश के सभी लोग किसान सर, जो इसको पीसफुली रख रहे थे। जी जी जी। और उन्होंने पीसफुली रखा, 5 महीने तक उसको पीसफुली रखा, किसी को खरोंच तक नहीं आया। और दूसरी तरफ सरकार थी जो हर कदम पे इसमें वायलेशन करवाना चाहती, और वो 26 को कामयाब हो गए वायलेशन करवाने में। और क्योंकि वायलेशन करवाने में उनके अपने लोग थे अंदर, किसानों के भेस में भी होंगे, पुलिस की वर्दियों में भी होंगी। तो वायलेशन हमें बिल्कुल पता था, वायलेशन होगा। हमें बिल्कुल पता था कि हमारा आंदोलन जो है ये फेल करने के लिए इनके पास और कोई चारा नहीं है। इसको बदनाम करने की कोशिश भी की जाएगी, वायलेंस भी करवाया जाएगा। और वायलेंस में हमें बिल्कुल पता था कि कैजुअल्टी होगी, और कैजुअल्टी में हमारा आ जाएगा, अपना ही बेटा जद में आ जाएगा, तो वो भी हमें पता था। ये तो है नहीं, जब हम पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के बच्चों को कहते हैं कि आओ आंदोलन में, तो हम अपने बच्चों को घर में तो बंद नहीं ना रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे, तभी तो लोगों के बच्चों को लेके जाएंगे ना। तो हम कोई गैर कानूनी करने नहीं जा रहे थे वहाँ, कोई हम किसी के साथ झगड़ने नहीं जा रहे थे। हम तो अपना हक मांगने के लिए जा रहे थे, जो हमारा अधिकार है, जो हमें संविधान अधिकार देता है। मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है इस सरकार से कि पहले तो हमें ये सरकार प्रूव करे अब कि ये सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने संविधान का हल्फ उठाया, संविधान की कसम उठाई है कि मैं इस संविधान के तहत देश चलाऊंगा। क्या ये देश संविधान के तहत चल रहा है? अगर सरकार संविधान को ताक पे रख के चल रही है तो फिर दूसरे संविधान को कैसे मानेगी? हमसे वो संविधान मानने की क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम किस संविधान को माने फिर? तो आप कहते हैं कि ये संविधान जो है सस्पेंड कर दिया गया है पूरी तरीके से? घोषित इमरजेंसी है, घोषित नहीं है। सस्पेंड आपको नहीं लगता सस्पेंड? आप पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, बात सुनी नहीं जा रही। देश अन्नदाता का जो है देश कहलाता है, तो ऐसे में तो सुननी चाहिए सरकार को। 11 बार बातचीत हुई है किसानों के साथ, हर बार झूठे हुए हैं, बैकफुट पे गए हैं। फिर क्या जिद किस बात की? मंशा क्या है सरकार की, कुछ पता है आप? मंशा तो क्लियर है, सरकार डिक्टेटरशिप चाहती है। किसी को कोई जो हम करें वही सब सच, कोई बोले ना, कोई जुबान ना खोले, सांस लेने तक पर पाबंदी। दादाजी, आप लेखक भी हो, आपने जो है आतंकवाद का सच भी एक जो है पुस्तिका लिखी है आपने। क्या आपको लगता है कि जो आपने लिखा था वो आज सच हो रहा है? वो अब तब भी सच हुआ जब मैंने लिखा, तो उसके बाद सारी सच्चाइयाँ बाहर आ गई। जो मैंने 2007 में लिखी थी, 2020 तक आते आते वही लोग जिनको मैं कह रहा था कि आप गलत कर रहे थे, उन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है इराक के मामले में। और अमेरिका कैसे घुटने टेक के निकला है इराक से, अफ़गानिस्तान से कैसे वो भागा है, ये क्या कम है समझने के? टेरर के अलावा आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने जी? मैं इतिहास भी लिखता हूँ और वर्तमान भी लिखता हूँ।
मेरे 5 बुक्स हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरीके देखा जाए कि अब आपको न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपने चेतावनी दी है, आपने कहा है कि ये जो आपके पोते की मृत्यु हुई है वो पुलिस की गोली लगने से हुई है, मगर प्रशासन इसको नहीं मान रहा है। ना माने, हमने प्रशासन को मना, मैं अकेले बेटे को लिए अपने प्रशासन को क्या मनाऊंगा? अगर मैं प्रशासन को मनाऊंगा तो मैं सभी बेटों के लिए मनवाऊंगा ना। कोई मेरे बेटे के साथ अकेला थोड़ी, और रोज़ यहाँ रेप हो रहे हैं, रोज़ मर्डर हो रहे हैं, ठीक है, तो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम तो सारे लोगों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मेरा एक बहुत अहम सवाल है आपसे। आज आप प्रोटेस्ट में गए, जो प्रोटेस्ट में नेता हैं, राकेश टिकैत हो गए या और भी जैसे भी नेता हैं, वो आपके साथ क्यों खड़े नहीं हैं? उन्होंने क्यों नहीं बोला इस चीज़ को? अभी वो दहशत में है, क्योंकि उन सबके खिलाफ उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं और उनके ऊपर रोज़ हमले हो रहे हैं। कल भी हमला हुआ, गाजीपुर में भी हमला हुआ परसों, और कल सिंघू बॉर्डर पे हमला हुआ। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको बहुत ज़्यादा गुनाहगार नहीं मानता। अगर वो मेरा हाल नहीं पूछ रहे, मैं तुम्हारा हाल तो तब पूछूंगा ना जब मैं ठीक होऊंगा, ठीक है ना। सच जब वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं करेंगे, वो मेरा हाल कैसे पूछेंगे? लेकिन गिला तो मुझे है। हाँ। इस सिस्टम से जो है आपको न्याय की उम्मीद है? किसको है? आपको है? नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इस सिस्टम से न्याय की उम्मीद है? क्योंकि आपकी मंशा के तो अनुसार नहीं खरे उतर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको लगता है इस देश में किसी को न्याय मिलेगा? अभी तक तो बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका ही हल नहीं हुआ। आप ही जूझ रहे हैं किसानों से, हम भी किसान हैं। जिस हम भी जूझ रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट का जज रिटायर होने के अगले दिन जाके राज्यसभा की हल्फ उठा लेता है, उसको राज्यसभा का मेंबर नामजद कर दिया जाता है, उस सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? तो इस देश में न्याय नहीं है। कितनी बार कहलाओगे मेरे मुंह से? मर्डर के इंसाफ के लिए तब जाया जाता ना जब इंसाफ मिलने के लिए हमें कोई वहाँ यकीन तो हो, हमें कोर्टों पे हमें यकीन आए ना पहले, फिर हम इंसाफ के लिए जाएंगे ना। पहले कोर्ट ये यकीन तो दिलाए कि वहाँ आपको इंसाफ मिलेगा। तो इस नाइंसाफ़ी पर एक पुस्तक लिखेंगे आप? बिल्कुल, मेरी सारी पुस्तकें हैं ही इसी बात, यही चैप्टर है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए दादाजी। मैं चाहता हूं कि आप जिन बातों को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं उसमें आपको जो है न्याय मिले, इंसाफ मिले। फ़िलहाल इन्होंने अपनी बात रखी है और साफ कहना है इनका कि जिस तरीके पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में दर्दनाक मौत हुई है, तो इसका कहीं ना कहीं इसकी जाँच होनी चाहिए। परिवार के लोग भी कह रहे हैं, उनके बेटे भी कह रहे हैं। फ़िलहाल इन्होंने अपना दर्द रखा है, बयां किया है और मांग की है कि सरकार इस बात को देखे। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफ़ान अहमद, QTV भारत, रामपुर।